अक्सर ना मैं ख़वातीन को कहता हुआ सुनती हूँ कि हमारी रूटीन सेट ही नहीं होती, हम जितना मर्ज़ी काम कर लें घर साफ़ होता ही नहीं है। और सबसे ज़्यादा जो एक बहुत बड़ी गलतफ़हमी हमारे दिमाग में है ना वो ये कि घर तभी साफ़ रहेगा जब आप सुबह से रात तक सिर्फ़ झाड़ू और पोंछा लेके ना पूरा दिन सफाइयाँ करती रहेंगी, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। आज के इस व्लॉग में मैं आपके साथ 10 ऐसी होम मेकिंग टिप्स शेयर करूँगी, जो अगर आप अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएँगी ना, पहले भी बहुत सारे टिप्स शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन आज मैं आपको ऐसी आदतें बताऊँगी जिनको अगर आप अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेंगी, तो आपका घर भी हमेशा साफ-सुथरा रहेगा और आहिस्ता-आहिस्ता आपकी रूटीन बदलना शुरू हो जाएगी। और जब रूटीन बदलेगी, तो ज़िंदगी ऑटोमैटिकली बदल जाएगी। अस्सलामु अलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, ये हैं जी रात के किचन के हालात। और एक बात हमेशा याद रखें, आपके जो अगले दिन की सुबह है ना, वो तभी पुरसुकून हो सकती है, जब एक रात पहले ना आपने सारे जो अपने काम हैं, उनको समेटा हुआ होगा और आपको सुबह उठ के ये टेंशन नहीं होगी कि पहले जो मैले बर्तन हैं उनको आपने वॉश करना है। आपने सुबह उठ के ये नहीं सोचना होगा कि आज क्या पकाना है। ये वो छोटी-छोटी बातें हैं जो बज़ाहिर हमें छोटी लग रही होती हैं, लेकिन यकीन करें जब सुबह उठ के एक औरत इतनी सारी ज़िम्मेदारियों का बोझ लेके किचन में पाँव रखती है और उसको मैला किचन, मैले बर्तन, भरा हुआ सिंक, गंदा स्लैब देखने को मिलता है ना, उसका पूरा दिन का जो मूड है वहीं से ख़राब हो जाता है। तो भई अगर आप चाहते हैं कि सुबह-सुबह उठ के आपका भी मूड ख़राब ना हो और चुटकी बजाते आपके सारे काम जो है ना बस निपटते उसके चले लिए जाएँ, ना आपको रात को 15-20 मिनट या 30 मिनट अपने किचन को लाज़मी देने पड़ेंगे। हर चीज़ थोड़ी-सी कुर्बानी और थोड़ी-सी एफ़र्ट माँगती है। अगर आपको ये लगता है ना कि बस आप चुटकी बजाएँगी और कोई जादू की छड़ी घूमेगी और आपकी रूटीन सेट हो जाएगी, तो ऐसा नहीं होगा। स्पेशली जब आपके पास कोई हेल्पर भी ना हो, आप जॉइंट फ़ैमिली में रहती हों या आप सेपरेट रहती हों, एक औरत ने घर के काम करने ही करने। और मुझे तो भई ऐसा लगता है कि घरों के छोटा होने से, बड़ा होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने ऐसी औरतें भी देखी हैं जिन्होंने अपने एक कमरे को भी महल बना के रखा होता है और जिनके पास कुछ ऐसी ख़वातीन भी हैं कि सब कुछ होता है अल्लाह का दिया हुआ, लेकिन सलीका करीना नहीं होता। मैं सबकी बात नहीं कर रही, लेकिन आपके साथ एक जनरल बात कर रही हूँ। तो रात को लाज़मी कोशिश किया करें कि अपने सिंक में जितने भी मैले बर्तन पड़े हुए हैं, उनको वॉश करें सिर्फ़। और अगर बर्तन धोके सिर्फ़ आप समझ रही हैं कि आपके सारा जो काम है वो हो गया और सुबह आपकी स्ट्रेस फ्री हो जाएगी, तो ऐसा नहीं है। चेक कर लें कि सुबह के लिए आटा गूँधा हुआ है या नहीं, ये डिसाइड कर लें, ये सोच लें अच्छी तरह कि सुबह आपने पकाना क्या है। अपना जो सिंक है जिसमें आप पूरा दिन मैले बर्तन इकट्ठे कर रही होती हैं, वॉश कर रही होती हैं, उसको एक दफ़ा रात को लाज़मी अच्छी तरह वॉश करें। और ये अपना जो स्टोव और स्लैब है उसको भी क्लीन करके सोएं। और स्पेशली जो हमारे बर्तन धोने वाले स्पंज होते हैं ना, रात को कोशिश करें उनको हल्का सा गर्म पानी में डिप करके डिटर्जेंट से या किसी भी लिक्विड डिश वॉश से वॉश करके आप फिर रखें। और मैंने एक DIY स्प्रे बनाया हुआ है जिसके अंदर मैंने सिरका और क्या कहते हैं लिक्विड डिश वॉश को ऐड करके पानी मिक्स करके रखा हुआ है। इसको मैं स्टोव के ऊपर स्प्रे कर देती हूँ, अपनी जो किचन का काउंटर टॉप है इसके ऊपर स्प्रे कर देती हूँ। और क्या होता है कि कोई भी चूंटियाँ, कीड़े मकोड़े मेरे किचन में नहीं आते। मुझसे किसी ने पूछा था आप भी अगर आपके किचन में चूहा आ जाए फिर, क्योंकि जाहिर सी बात है मेरे पास कोई कैबिनेट्स वगैरह, प्रॉपर ड्रॉर्स वगैरह कुछ भी नहीं बने हुए। बहुत सारा सामान ऐसा होता है जो खुला स्लैब के ऊपर ही, शेल्फ के ऊपर ही मैंने अरेंज करके रखा होता है। तो एक बात याद रखें, किचन में कॉकरोचेस, टिड्डियाँ, कीड़े मकोड़े और ये चूहे वगैरह तभी आते हैं जब आप अपना किचन ना गंदा छोड़ना स्टार्ट कर देती हैं। बीच में जब मेरी स्टार्ट की प्रेगनेंसी थी तो मैं बहुत लेज़ी हो गई थी और मैंने रात को किचन साफ़ करना छोड़ दिया था और मेरे किचन में ना 2 दफ़ा चूहा आ गया था। और फिर मुझे पता था रीज़न यही है कि मैं ज़ाहिर सी बात है मैले बर्तन ऐसे ही छोड़ देती हूँ। चूहे को पता है वो रात को आएगा, उसको खाने को कुछ ना कुछ मिलेगा। तो जब चीज़ों को, कीड़े मकोड़ों को, स्पेशली ये चूहे वगैरह हो गए, इनको कुछ मिलेगा ही नहीं ना, तो फिर इस तरह की चीज़ें आपके किचन में आती भी नहीं है। तो भाई अगर आपने अपनी लाइफ को सेट करना है ना, तो सबसे पहले अपनी रात की रूटीन बनाएं। कोशिश करें चाहे जितना मर्जी थकी हुई हैं, हाँ अगर बहुत ज़्यादा थकी हुई हो और बिल्कुल हिम्मत ना हो तब तो समझ में आता है, लेकिन 15 से 20 मिनट, 25 मिनट रात को सोने से पहले अपने किचन को लाजमी दें। और एक बहुत ज़रूरी चीज़, हम पूरा दिन जिस कपड़े से अपने स्लैब को, अपने चूल्हे को साफ़ कर रहे होते हैं ना, रात को 2 से 3 मिनट निकाल के सर्फ रख लें अपने किचन में या लिक्विड डिश वॉश रख लें, उसकी हेल्प से इस कपड़े को लाजमी साफ़ किया करें। और कहीं पर भी ना खुली हवादार जगह पे लटका दिया करें ताकि सुबह ना आपको ये कपड़ा बिल्कुल साफ़ सुथरा मिले। फिर जी ये मेरी रात की रूटीन थी, अब हो गई थी सुबह। सुबह हमेशा मैं बार-बार कहती हूँ, कोशिश करें कि फ़जर की नमाज़ से अपने दिन का आगाज़ करें। आपके दिन में ना खुद ब खुद अल्लाह ताला बरकत डाल देंगे, सारे काम चुटकी बजाते ही हो जाएँगे। अच्छा, पहले मैं आपके साथ ना आगे बढ़ने से पहले अपनी किचन की शॉपिंग शेयर कर दूँ, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं बेबी शॉपिंग करने गई थी ना, तो मैंने वहाँ से किचन के लिए भी कुछ चीज़ें खरीदी थी। पहले तो
मेरा डब्बों के लिए ना ख़त्म होने वाला प्यार। लेकिन मैंने वैसे काफ़ी टाइम से बॉक्सेस ये इस तरह के प्लास्टिक के डब्बे नहीं ख़रीदे थे और बेफ़िक्र रहीं। इनके अंदर मैं सिर्फ सालन फ्रिज में डाल के रखती हूँ, गरम वगैरह कुछ नहीं करती। मुझे पता है कि प्लास्टिक के डब्बों में खाना नहीं रखना चाहिए। एक तो मैं ठंडा करके सालन इन डब्बों के अंदर डालती हूँ और दूसरा माइक्रोवेव ओवन में ना इनका इस्तेमाल नहीं करती। बाकी ये मैंने 2 ट्रेस ख़रीदी थी। एक शायद मुझे 150 की मिली थी, ये जो पोल्का डॉट्स वाली है, और जो दूसरी है ना वो 175 की थी। इसके अलावा मेरे सारे तकरीबन जो आम इस्तेमाल में होने वाले कप्स हैं ना घर में, वो टूट चुके थे, तो मैं जो कप्स लेकर आने थे, क्योंकि मुझे पता था अगर घर कोई आ गया ना, मेरे पास कप्स हैं ही नहीं। अच्छा, ये 6 कप का सेट ना मुझे 500 रुपीज़ का मिला था और साथ में ना ट्रे मैंने खुद मैच कर ली थी, क्योंकि कभी कोई मेहमान वगैरह आ जाते हैं ना, तो इस तरह मैचिंग के बर्तन बड़े अच्छे लग रहे होते हैं। और मुझे लगता है कि अगर किसी औरत का सलीका देखना है ना, तो उसके किचन के बर्तन देख लें। ज़रूरी नहीं है कि आपने सिर्फ महंगी महंगी चीज़ें ही ख़रीदनी है। अक्सर आप बजट में रह के भी ना बहुत अच्छी क्वालिटी का और जो देखने में भी बहुत खूबसूरत लग रहा होता है, उस तरह का सामान ख़रीद सकती हैं। मैं हमेशा कहती हूँ कि हर महीने ना 500-1000 रुपये ज़रूर बचा लिया करें, और जब महीने का एंड होता है ना, तो अपने किचन के लिए या अपने लिए कुछ ना कुछ लाजमी ख़रीदा करें। वैसे तो हम औरतें जो है ना घर का सामान बनाकर ही बहुत खुश हो जाती हैं, और मुझे पता है भाई कि मेरी तरह मेरी हर बहन को ही स्पेशली किचन की खरीदारी करने का ना बहुत शौक होगा। तो मेरे पास तो जब भी थोड़े से भी पैसे आए ना, तो मुझे होता है कि मैं किचन के लिए कुछ ना कुछ ख़रीद लूँ। लेकिन यहाँ मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि अगर आपने मेरे बहुत स्टार्ट के व्लॉग देखे होंगे ना, मैंने 2023 में चैनल बनाया था, लिटरली मेरे पास कुछ भी नहीं था। तो हर चीज़ को सेट होने में और एक क्या कहते हैं मकान को घर बनने में ना एक औरत का बहुत बहुत बड़ा हाथ होता है। जब मैंने चैनल बनाया था उस टाइम मैं बिल्कुल नई नई सेपरेट हुई थी। मेरे किचन में कुछ भी नहीं था, कोई गिने चुने बर्तन थे जो मैंने जाके ख़रीदे थे आम लोकल मार्केट से, कोई बहुत अच्छी क्वालिटी के भी नहीं थे। लेकिन वही बात है, आहिस्ता आहिस्ता जब एक औरत मेहनत करती है ना, तो यकीन करें वो मेहनत एक ना एक दिन रंग ज़रूर लाती है। और आहिस्ता आहिस्ता करके ना आप अपने बजट के हिसाब से अपने घर की चीज़ें अगर बनाती जाएंगी, तो यकीन करें आपका घर चाहे छोटा है या बड़ा, अगर वो साफ़ सुथरा है, वहाँ पर पड़ी हुई जो चीज़ें हैं उनको साफ़ सुथरा सलीके करीने से रखा गया ना, तो आपका घर ऑटोमेटिकली बहुत खूबसूरत लगना स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा खैर, मैंने सुबह सबसे पहले ये कप्स वगैरह जो थे ना वॉश करके स्टैंड में लगाए, और साथ ही मैं फटाफट से नाश्ते की तैयारी करने लग गई थी। और सुबह मैं बहुत ही स्ट्रेस फ्री होकर नाश्ता बना रही होती हूँ, क्योंकि मुझे पता होता है कि भाई आज मैंने क्या बनाना है। अक्सर तो मैंने हांडी भी एक दिन पहले ही बना के रखी होती है, और यकीन करें जिस दिन हांडी बनी हुई होती है ना, उस दिन मुझे लग रहा होता है कि घर का कोई काम है ही नहीं। और इसीलिए ना मुझे बाकी के जो छोटे मोटे काम हैं वो करने का टाइम मिल जाता है। आप लोग अक्सर पूछ रहे होते हैं ना, आप यूट्यूब को, अपनी बेटी को और घर के बाकी सारे एक्स्ट्रा कामों को मैं यूट्यूब कोर्स भी करवाती हूँ, मतलब मैं यूट्यूब सिखाती भी हूँ। हर चीज़ के लिए टाइम मैनेज किस तरह करती हैं। तो मुझे लगता है कि एक औरत जब ये सोच लेती है ना कि उसने अपनी ज़िंदगी बदलनी है, उसने अपनी रूटीन को चेंज करना है, उसने इंडिपेंडेंट होना है, उसने अपनी लाइफ में एक चेंज लेकर आना है, अपने लाइफ स्टाइल को इम्प्रूव करना है, तो यकीन करें दुनिया की कोई चीज़ उस औरत को ना नहीं थका सकती, नहीं हरा सकती। और मुझे लगता है एक औरत को ना खुद को खुद ही मोटिवेट करना पड़ता है। अपना कंधा खुद ही आप जब तक नहीं थपथपाएंगी ना, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकेंगी। बाकी हाँ, आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताती चलूँ कि जो भी सिस्टर्स मेरा यूट्यूब कोर्स ज्वाइन करने का सोच रही हैं, लेकिन वो कंफ्यूज हैं, 15 जुलाई से स्टार्ट होने वाला है, जिसमें मैं स्टेप बाय स्टेप पूरा यूट्यूब कोर्स करवाऊंगी। लेकिन आपको कन्फ्यूजन है, तो उनकी कन्फ्यूजन दूर करने के लिए ना मैंने एक दिन की एक क्लास रखी है, और उस क्लास में मैं आपको आपकी मिस्टेक्स बताऊंगी, और साथ ही साथ ये भी बताऊंगी कि अगर आप कोर्स ज्वाइन करती हैं तो आपको क्या बेनिफिट होगा। और उसके लिए ना आप डिटेल्स के लिए मतलब इंस्टाग्राम पर मुझसे रब्ता कर सकती हैं। अच्छा, मैं यहाँ बताती चलूँ, जैसे ही मैं चाय बनाती हूँ या जैसे ही सालन का बर्तन खाली होता है ना, मैं फ़ौरन से देगची को पानी में भिगो देती हूँ। फिर बर्तन वॉश करना बहुत आसान हो जाता है। और ये छोटी छोटी आदतें ही हैं जो आपकी घरदारी के कामों को ना बहुत आसान बना देती हैं, और आपको पता भी नहीं चलता, आपके घर के काम भी हो जाते हैं, आपका मूड भी बेहतर होना स्टार्ट हो जाता है, और आपके लाइफ में ना एक डिसिप्लिन भी आता जाता है। बाकी बहुत सारी बहनें पूछती हैं ना, आप आमना को किस टाइम पढ़ाती हैं, उसको किस तरह टाइम देती हैं। तो मैंने इस तरह का स्केड्यूल बनाया हुआ कि नाश्ते से फ्री होते ही जब शुएब काम पर चले जाते हैं, तो मैं 1 घंटा ना आमना के साथ स्पेंड करती हूँ। उसको नहला धुला के तैयार श्यार किया, उसका जो समर टास्क है, जो भी उसको पढ़ाना वगैरह होता है ना, उस 1 से 1.5 घंटे में मैं कर लेती हूँ। और ये टाइम मैं इसीलिए आसानी से निकाल पाती हूँ, क्योंकि जो मेरा सालन है वो मैंने या तो फजर के बाद ही आधा रेडी करके रखा होता है, या एक दिन पहले शाम को रेडी करके
फ्रीज़ कर लेती हूँ मैं। तो इस तरह ना तभी काम मैनेज होते हैं जब आप पहले से प्रिपरेशन करके, पहले से तैयारी करके रखती हैं। अब हाँ, बहुत सारी सिस्टर्स को ये होगा कि हमारे घर बासी सालन पसंद नहीं किया जाता, तो भई देखें, ज़िंदगी में ना कहीं न कहीं इंसान को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। या तो आप अपने घर वालों को ताज़ा सालन खिला सकती हैं, या फिर अपने बच्चों को और उनकी स्टडी को ना नेग्लेक्ट कर सकती हैं। और मैं बच्चों को ट्यूशन भेजने के बिल्कुल हक़ में नहीं हूँ, क्योंकि अगर आप खुद पढ़ी लिखी हैं तो जो तवज्जो आप अपने बच्चे को खुद दे सकती हैं ना, वो आप हज़ारों रुपए ट्यूशन्स के भर के भी वो तवज्जो नहीं दिलवा सकती। खैर जी, अब आ जाते हैं कि आप अपना घर जो है वो साफ़-सुथरा हर वक़्त इस तरह भी रख सकती हैं कि अपनी जो बेड की साइड टेबल है ना, उसके ऊपर एक टोकरी लाके, कोई ऑर्गेनाइज़र लाके लाज़मी रखें, क्योंकि हम सब के ही, स्पेशली जो हस्बैंड्स होते हैं ना, उनको आदत होती है कि वो छोटा-मोटा सामान ना यहाँ-वहाँ रखते रहते हैं। जैसे बाइक की या कार की चाबियाँ हो गईं, कोई रोज़मर्रा इस्तेमाल की होने वाली दवाइयाँ हो गईं, पैनाडोल का पत्ता हो गया, होती हैं ना छोटी-मोटी घर में जो दवाइयाँ डेली बेसिस पर ही इस्तेमाल हो रही होती हैं। टीवी के रिमोट्स हो गए, एसी के रिमोट हो गए, और ये छोटी-छोटी चीज़ें ना जब रूम में यहाँ-वहाँ बिखरी हुई हों, तो रूम आपका जो है मेसी लगना स्टार्ट हो जाता है। इस तरह की एक टोकरी ला के रख दें। ये तो मैंने 120 रुपए की ना एक सेल से खरीदी थी, और बड़ी अच्छी इसकी क्वालिटी है, और ये बाय चांस मेरे बेड से भी मैच है। तो इस तरह की साइड टेबल पे एक टोकरी पड़ी होगी ना, तो आपके हस्बैंड को, आपके बच्चों को भी पता होगा कि जो भी छोटा-मोटा सामान है ना, यहाँ पे ला के रखना है, और आपका जो रूम है ना वो साफ़-सुथरा रहेगा। उसके बाद सुबह उठ के सबसे पहले अपनी बेड को लाज़मी सेट किया करें। ये बात मैं बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ कि अगर आपने सारे जहान का काम किया हुआ हो ना, झाड़ू, पोंछा सब कुछ किया हो, डस्टिंग की हो, लेकिन आपकी बेडशीट ठीक नहीं है, तो यकीन करें वो जो आपका पूरा साफ़-सुथरा घर है ना, वो साफ़-सुथरा नहीं नज़र आएगा। इसलिए पहले हमेशा जो आपके बिस्तर होते हैं, उनको उनकी प्रॉपर प्लेस पे रखा करें। अच्छा, बहुत सारी सिस्टर्स को एक मसला ये भी होता है कि अगर एक ही कमरा हो तो उन्हें समझ नहीं आती कि बिस्तर उन्होंने कहाँ रखने हैं। तो उसका आसान सा हल ये है कि कोई प्रॉपर प्लेस बना लें, और बेशक अपने बेड के ही किसी कॉर्नर में रख दें, लेकिन ऊपर से ना कोई खूबसूरत सी चादर, कोई भी ना इस तरह का कपड़ा डाल दें कि वो जो पड़े हुए बिस्तर है ना, वो अजीब से ना लग रहे हों, और आपका जो पूरा कमरा है ना वो ऑर्गेनाइज़ और सिमटा हुआ लगे। उसके बाद अक्सर सिस्टर्स पूछ रही होती हैं, आप ही आपका इतना, ये क्या कहती हैं, मतलब डिज़ाइनिंग वाला फर्नीचर है, इसे साफ़ कैसे रखती हैं? तो वही बात है, जैसे मैंने स्टार्ट में कहा था कि हर चीज़ के लिए इंसान को ना कोशिश करनी पड़ती है। एक तो जब से मैंने ये डस्टिंग वाली स्टिक खरीदी है ना, लाइफ बड़ी आसान हो गई है। पहले मैं ऐसे ही सारे फर्नीचर को झाड़ देती हूँ उसकी हेल्प से, फिर ना मैंने एक स्प्रे की बॉटल के अंदर कम्फर्ट फैब्रिक कंडीशनर जो होता है वो एक ढक्कन मिला के रखा हुआ है, और मैं हल्का सा ना ये जो मेरी डस्टिंग वाली स्टिक है, इसको इसकी हेल्प से स्प्रे कर लेती हूँ। बहुत निचोड़ना नहीं है, हल्का सा स्प्रे कर लेना, और मैं सारे फर्नीचर के ऊपर ना फेर देती हूँ। इससे ये होता है कि जो मेरा फर्नीचर है ना, उसके ऊपर मिट्टी जमती नहीं है, और ना एक तो पूरा दिन कमरे से बड़ी प्यारी कंफर्ट की वजह से खुशबू भी आती रहती है। और स्पेशली इस डस्ट स्टिक का तो मैं आपको लाजमी रिकमेंड करूँगी कि ख़रीद लें। ऑनलाइन भी आपको मिल जाएगी, और आसपास जो अच्छा कोई, जहाँ से क्रॉकरी वगैरह मिलती है ना, कोई अच्छा ग्रोसरी स्टोर होगा, वहाँ से भी 650-700 की मिल जाएगी। और हमारे फर्नीचर के अक्सर ऐसे कॉर्नर्स होते हैं ना, जहाँ कपड़ा भी नहीं घुस रहा होता और डस्टिंग करने में बड़ा मसला होता है, तो वहाँ पर आप डस्टिंग बहुत आसानी से कर सकेंगे, और मेहनत भी आपकी अच्छी खासी कम लगेगी। अच्छा, एक और बहुत ज़रूरी चीज़ कि अक्सर ना हम डस्टिंग वगैरह कर लेते हैं, लेकिन जो हमारी ड्रेसिंग टेबल होती है ना, उसका शीशा इतना गंदा हुआ होता है, और ख़ास तौर पे अगर आपके छोटे बच्चे हैं, तो ज़ाहिर सी बात है, बच्चे ना कोई चीज़ खा के हाथ शीशे के ऊपर लगा देते हैं, और वो शीशा फिर बहुत बुरा लग रहा होता है। इसलिए हर दूसरे तीसरे दिन ना शीशे को लाजमी क्लीन किया करें। मैंने एक ये ग्लास क्लीनर ख़रीदा था, और यकीन करें ये बहुत अच्छा और अफोर्डेबल है, 250 या 300 का मुझे मिला था। मैं ग्रोसरी करने गई थी तो वहाँ से लेकर आई थी। अगर आपके पास ये नहीं है तो सिंपल आप पानी भी स्प्रे कर सकती हैं। और हमारे घर में आजकल ना अक्सर ज़ाहिर सी बात है वो प्लास्टिक वाले शॉपर तो बैन है, तो इस तरह की ना ग्रोसरी जब आप किसी डिपार्टमेंटल स्टोर से करें तो वो ये खाकी पैकेट्स देती हैं, तो मैं इनको हमेशा संभाल के रख लेती हूँ। अगर आपके पास ये नहीं है तो कोई भी पुराना कागज़ कॉपी का हो गया या अखबार का कोई टुकड़ा ले लें, और उसकी हेल्प से अच्छे तरीके से ना आपने शीशे को रगड़ के साफ़ कर लेना है। और भाई, सफाई का सिर्फ ये मतलब नहीं है कि आपने डेली झाड़ू लगा दी और पोछा लगा दिया, बर्तन धो लिए, वॉशरूम साफ़ कर लिया तो हो गई। हर छोटी-छोटी चीज़ जो आपके घर में मौजूद है ना, मुझे लगता है उसका साफ़ होना ज़रूरी है, और हर छोटी-छोटी चीज़ को आप डेली बेसिस पर साफ़ नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन कोशिश ये कर सकते हैं कि अपनी रूटीन इस तरह की सेट करें कि आप ना डेली बेसिस पे घर का कोई एक कोना पकड़ के उसको क्लीन लाज़मी किया करें। अच्छा, यहाँ मैं आपको दिखाऊँ, ये ना मैंने ये ख़रीदा था, डेकोरेटिव आइटम कह लें, 280 वाली सेल से ख़रीदा था। तो मैंने ना इसको अपनी ड्रेसिंग टेबल के ऊपर हैंग कर दिया था, और ऐसे ही एक दिन बाय चांस मुझे ख्याल आया कि जो हमारे क्लचर्स वगैरह होते हैं ना, कैचर्स होते हैं, वो यहाँ वहाँ गुम हो जाते हैं, चाहे मेरे हों या आमना के हों। तो अब मैंने क्या किया, इसकी रस्सियों को मैं यूज़ कर लेती हूँ इन कैचर्स को हैंग करने के लिए। स्पेशली अगर आपके पास एक रूम हो ना, तो बस वहाँ पर आपको इस तरह के जुगाड़ करने पड़ते हैं चीज़ों को समेटने के लिए। जितनी आप कोशिश कर सकती हैं ना, एटलीस्ट लाजमी करनी चाहिए। और आजकल डिस्काउंट स्टोर से ना बहुत बड़े बड़े साइज़ की बास्केट्स मिल जाती हैं, उसमें आप क्या कहते हैं, अपने बच्चों के टॉयज़ हो गए, शूज़ हो गए, कपड़े हो गए,
गए वो भी ला के बड़े अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ करके रख सकती हैं। अगली आदत आपके किचन से रिलेटेड है। किचन में आपके जो भी अप्लायंसेस होते हैं, बिजली के टोस्टर्स हो गए, सैंडविच मेकर्स हो गए, ब्लेंडर्स, जूसर, ग्राइंडर, माइक्रोवेव ओवन हो गए, उनको अपनी हैबिट बनाएं कि हर दफ़ा इस्तेमाल करने के बाद जब ये सारी चीज़ें अच्छी तरह ठंडी हो जाती हैं ना, तो उनको एक दफ़ा आपने बस कपड़ा मार के साफ़ करके फिर रखना है। यकीन करें, जब आप चीज़ों को हर इस्तेमाल के बाद साफ़ करती हैं, चीज़ों को इस्तेमाल करने के बाद उनकी जगह पे रखना स्टार्ट कर देती हैं ना, खुद ब खुद आपके घर का जो फैलावा है वो कम होना स्टार्ट हो जाता है। बेसिकली हमारे घर गंदे होते ही इसीलिए हैं क्योंकि हम महीनों बाद जब कोई त्यौहार आता है या जब किसी मेहमान ने आना होता है ना, तब हम घरों की डीप क्लीनिंग कर रहे होते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि भाई, मेहमान आए या ना आए, आपको अपने ज़हनी सुकून के लिए घर को साफ़ ज़रूर करना चाहिए। बज़ाहिर आपको लग रहा होता है यार किसने ही देख लेना है, लेकिन कभी करके देखिएगा कि अगर घर बहुत ज़्यादा गंदा हो ना आपका, आप उसको साफ़ सफाई कर लें, साफ़ सुथरा कर लें, आपको खुद ब खुद उस साफ़ सुथरे घर को देख के इतनी पॉजिटिव वाइब्स आएंगी, इतनी खुशी होना स्टार्ट हो जाएगी ना। भाई मेरे साथ तो ऐसा होता है। और इसके अलावा सफाई करने के जो गैजेट्स होते हैं, चाहे झाड़ू हो गया, मोप हो गया, डस्टिंग वाले कपड़े हो गए, डस्टिंग वाले स्टिक हो गई, जो चीज़ आपके सफाई के काम को आसान बना सकती है ना, उसके ऊपर पैसे लगाना कोई फ़िज़ूल खर्ची नहीं, बल्कि मेरी नज़र में एक इन्वेस्टमेंट है। पहले मैं वो फूल झाड़ू यूज़ करती थी, लेकिन वो बड़ी जल्दी ख़राब हो जाता था। फिर मुझे मेरी एक यूट्यूब की ही सिस्टर ने, मेरी प्यारी सी सब्सक्राइबर ने, इस प्लास्टिक वाले झाड़ू का मशवरा दिया था। यकीन करें, आता यह थोड़ा सा महंगा है, लेकिन इससे सफाई बहुत अच्छी होती है। आसानी से आप इसको वॉश भी कर सकते हैं और ये कोई बहुत भारी नहीं है उठाने में। और सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि जब आप इससे सफाई करती हैं ना, तो मिट्टी नहीं उड़ती है। और एक बहुत ज़रूरी बात, अगर आपके घर हेल्पर नहीं आती, अगर हेल्पर आती भी है, तो उसकी भी भई आदत बनाएं कि हर दूसरे दिन ना चीज़ों को हटा के नीचे से गंद ज़रूर निकालें। जब हम ये आदत बना लेते हैं ना कि साथ के साथ छुपे हुए कॉर्नर्स को, जो कॉर्नर्स नज़र नहीं आ रहे होते, बेड के नीचे की जगह हो गई, सोफ़ों के नीचे की जगह हो गई, वहाँ पर झाड़ू लगाते हैं प्रॉपर। और इस तरह का ना जो खड़े होके मोप लगता है, वो भी लाज़मी लेकर आएँ। 500-700 का आता है और महीना 2 आराम से चल जाता है, क्योंकि भई आपके हाथ इतने लंबे नहीं हैं कि वो पूरे सोफ़ों के नीचे और बेड के नीचे बैठ बैठ के मोप लगा सकें। और बहुत सारी सिस्टर्स, ज़ाहिर सी बात है, 1 से 2 जब आपके बच्चे हो जाते हैं, तो कमर में वैसे ही इतनी दर्द रहना स्टार्ट हो जाती है। तो नीचे झुक झुक के सफाई करने से बेहतर है कि थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करें। इस तरह का ना जो खड़े होके मोप हो गया, ये लेकर आएँ, बड़ी आसानी से इससे पोछा भी लग जाएगा, घर भी साफ़ हो जाएगा। सोफ़ों के नीचे की जगहें हो गई, ड्रेसिंग टेबल के पीछे इतनी मिट्टी और बाल इकट्ठे हो जाते हैं। और भी भाई बहुत सारे घर में कॉर्नर्स होते हैं जहाँ आप बैठ बैठ के पोछे नहीं लगा सकती। और स्पेशली अगर आप ये खड़े होके देने वाला प्लास्टिक का झाड़ू ले आती हैं ना, तो ये बहुत अच्छा है। यकीन करें, मैं डेली बेसिस पे मोप नहीं फेरती, सिर्फ मैं ये झाड़ू फेर देती हूँ और 5-7 मिनट लगते हैं, पूरा घर ना मेरा चमक जाता है। तो बस ये हैं मेरी कुछ आदतें, जिनको मैंने अब नहीं बल्कि साल 2 साल से फॉलो करना स्टार्ट किया है। और आप लोग पूछ रहे होते हैं ना कि सब कुछ मैनेज कैसे होता है, तो चीज़ें मैनेज तभी होती हैं जब एक औरत कोशिश करती है। बाकी आज मैंने खाने में कुछ नहीं बनाया था क्योंकि सुबह से लाइट नहीं थी, और नॉर्मली मैंने आधा जो सालन था रेडी करके रखा हुआ था, लेकिन फिर गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि किचन में जाने का दिल नहीं किया। तो हस्बैंड ना वापसी पे ये चने वाले चावल ले आए थे। इस तरीके से मेरा ना सुबह से दोपहर का दिन गुजरता है, और ये कुछ आदतें हैं जिनको मैंने अपनी लाइफ का हिस्सा बनाया हुआ है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।